अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। मेरा नाम आसम खान है और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री का टीचर। और हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 12 की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है क्लास 12 के। उनमें हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को शुरू कर चुके हैं। पहले दो लेक्चर हो चुके हैं, लेक्चर 01 एंड 02। लेक्चर 01 में हम जनरल इंट्रोडक्शन टू डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं और लेक्चर 02 में हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, या जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 से, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप कह सकते हो, इसको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कह सकते हैं। उनसे हमारा ये आज का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो यहाँ हमारे चैप्टर नंबर 2 में थोड़ा बहुत तक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कंसेप्ट भी आ चुका है। और उस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उनके कुछ टर्मिनोलॉजीज, फिर इनका नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं। तो ये छोटा सा पोर्शन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का भी यहाँ पर पुट किया गया है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो सेंट्रल एटम होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट से आता है। इस वजह से डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आती है। तो स्टार्ट लेते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को शुरू करने से पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि होता है हमारे पास क्या। हमारे पास साल्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? सिंपल साल्ट्स, आपने नाम सुना होगा सिंपल साल्ट्स। इसको अगर मैं कहता हूँ सिंपल साल्ट्स, वो क्या होते हैं? जैसे कि आपके पास होता है सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। दे आर कॉल्ड सिंपल साल्ट्स, क्योंकि इनमें एक होता है हमारे पास केटायन और एक होता है इनमें एनायन। इसी तरह अगर मैं देख लूं पोटेशियम को, तो पोटेशियम क्लोराइड को, तो इसमें एक होता है केटायन, एक होता है एनायन। इसी तरह अगर मैग्नीशियम क्लोराइड में हम देख ले तो एक है इनमें केटायन और एक है इनमें एनायन, यानी एक किस्म का केटायन होता है और एक किस्म का एनायन। तो दे आर कॉल्ड सिंपल साल्ट्स। इसको हम क्या कहते हैं? सिंपल या सिंगल साल्ट्स भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक एक का केटायन और एक एक एनायन होता है। दूसरा होता है हमारे पास डबल साल्ट्स। डबल साल्ट्स, डबल साल्ट्स के अगर आप एग्जांपल ले सकते हैं तो एग्जांपल इसका ये हो सकता है, जैसे कि फेरिक सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, फेरिक सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, और इसके साथ 6 नंबर ऑफ हाइड्रेटेड वाटर। वो वाटर जो इस साल्ट को हाइड्रेट बनाते, ये वो वाटर होते हैं। अब इस साल्ट को देखिए, दिस साल्ट इज नोन एज डबल साल्ट, क्योंकि इसमें अगर हम देख ले तो एक का केटायन इसमें ये वाला है आयरन, एक का केटायन इसमें ये वाला है अमोनियम, और जरा देख ले इसके साथ हाइड्रेटेड वाटर भी मौजूद है। और इसका जो स्पेशल नाम है, ये है तो डबल साल्ट, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम भी होता है। इसको हम क्या कहते हैं? मोहर साल्ट। मोहर ये एक साइंटिस्ट है, इन्होंने इस साल्ट पे काम किया है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं मोहर साल्ट। क्लियर है? इसके साथ आप एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है? पोटाशियम, एल्यूमिनियम सल्फेट, कितना सल्फेट इसके साथ? तो 4 सल्फेट, और हमारे पास 24 वाटर के मॉलिक्यूल। सो दिस इज आल्सो ए डबल साल्ट। ये भी हमारे पास क्या है? एक डबल साल्ट है। इसमें देख सकते हैं आप लोग, एक पोटाशियम है, एक किस्म का आयन इसमें पोटाशियम है, और एक किस्म का आयन इसमें एल्यूमिनियम है और सल्फेट है। सो दे आर कॉल्ड डबल साल्ट्स। एक और एग्जांपल यहाँ पर हम ले सकते हैं, एग्जांपल 3, पोटाशियम, आयरन, साइनाइड, और इसका जो नाम होगा वो हम क्या कहेंगे? इसको पोटाशियम हेक्सासायानोफिरेट, पोटाशियम हेक्सासायानोफिरेट। सो दिस इज आल्सो ए डबल साल्ट। इन सबको हम क्या कहते हैं? डबल साल्ट। अब इस डबल साल्ट्स में से हमारे पास कुछ साल्ट्स ऐसे होते हैं कि जब हम इसको पानी में आयनाइज, पानी में इसको मतलब पुट करते हैं, इसका पानी में इसका सोल्यूशन बनाते हैं, एक्वा सोल्यूशन, तो इसके लिए हम टेस्ट लेते हैं
कि इनमें जो जितने आयंस थे वो सारे आयंस सेपरेट हो गए या कुछ आयंस अभी भी बाइंड बॉन्ड बॉन्ड शक्ल में मौजूद है, एक दूसरे के साथ बॉन्ड है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस साल्ट की बात करूं, इस मोहर साल्ट की, तो जब हम इसको पानी में डालते हैं, लेट्स सपोज इसको मैंने क्या किया, पानी में डाल दिया। यहाँ पर वाटर का निशान मैंने इसलिए लगा दिया कि मैंने क्या किया, इस साल्ट को डायरेक्ट पानी में डाल दिया, तो ये क्या देता है हमें सॉरी, ये हमें देगा आयरन प्लस और साथ साथ में अमोनियम प्लस और साथ साथ में हमें सल्फेट के आयंस भी देंगे और वाटर तो हमें अलग से मिल जाएगी। अब जरा देख ले, जितने भी आयंस थे इस साल्ट में वो सारे इंडिविजुअली सेपरेट हो गए। और ये भी बात होती है कि ये वाला साल्ट जो होता है, इट लॉस देयर आइडेंटिटी, इट लॉस देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सोल्यूशन। ये एक्वस सोल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी लॉस करती है और इनके जितने भी आयंस होते हैं वो सारे आयनाइज हो जाते हैं, वो सारे साल्ट्स में इंडिविजुअली हमें मिल जाते हैं। हमें इसके लिए हर एक आयंस के लिए पॉजिटिव टेस्ट मिल जाता है। इसी तरह हमारे पास ये इसको हम पोटाश एलम भी कहते हैं। इस साल्ट को हम क्या कहते हैं, पोटाश एलम। ये पोटाश एलम भी हमें इसी तरह ही आयंस, सारे आयंस, यानी इसमें पोटेशियम आयंस अलग हो जाएगा, एल्यूमिनियम आयंस अलग हो जाएगा, सल्फेट आयंस, सारे आयंस सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इस साल्ट की बात करें, इस साल्ट को हम पानी में डिसोसिएट करें, तो ये हमें क्या देता है, 4K प्लस प्लस हेक्सा हेक्सा सयानो आयरन, और इसको ऊपर हमें मिल जाता है ऊपर 4 नेगेटिव। अब हम तो ये सोच रहे थे कि हमें क्या मिलने वाला है, 4K प्लस मिल जाएगा, यानी पोटेशियम आयंस मिल जाएंगे और आयरन का आयन मिल जाएगा। यहाँ पर आयरन आयन +2 की शक्ल में है, ये आयन मिल जाएगा और हमें साइनाइड आयंस भी मिल जाएंगे, यानी सारे आयंस सेपरेटली हमें मिल जाएंगे। लेकिन हमें किस तरह आयंस मिला, इसमें हमें ये दो किस्म के आयंस मिल गए। एक मिल गया हमें हेक्सा सयानो आयरन, हेक्सा सयानोफेरेट, और एक मिल गया हमें पोटेशियम प्लस। तो जब हमारा साल्ट्स क्या हो जाए, वो डबल साल्ट्स जो हमें एक सोल्यूशन में पूरे आयंस में, यानी जितने आयंस उसमें मौजूद है वो सारे, यानी जो जितने टाइप्स के केटायंस है, जितने टाइप्स के एनायंस है, वो सारे केटायंस और एनायंस हमें नहीं मिल जाए, बल्कि कुछ केटायंस और एनायन अभी भी बॉन्डेड शक्ल में हमें मिल जाए, तो ऐसे साल्ट्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट्स। इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट्स। इस यानी इसका नाम क्या हो गया, ये वाला साल्ट होता हमारा क्या, ये वाला, इसको हम नाम देंगे कि दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स साल्ट्स। सो डबल साल्ट्स में से एक होते हैं हमारे पास ये वाले साल्ट्स, जिसको हम कहेंगे सिंपल डबल साल्ट्स। इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल डबल साल्ट्स। ये अपनी टर्मिनोलॉजी है, अपने आप से मैंने बनाई, इसको हम कहेंगे सिंपल डबल साल्ट्स। और वो वाला डबल साल्ट्स जो पूरी तरह आयनाइज हो जाए और वो अपनी आइडेंटिटी सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन में लॉस करे, उसको हम कहेंगे सिंपल डबल साल्ट्स। और वो वाला डबल साल्ट्स जो हमें पूरी तरह आयनाइज शक्ल में नहीं मिल जाएगी, जिसके लिए वो वाला टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन वाला टेस्ट, इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। हर एक आयंस के लिए, हर एक कैटायंस और हर एक एनायन के लिए अपना अपना टेस्ट होता है। तो वो टेस्ट सारे आयंस के लिए पॉजिटिव ना आए, यानी इनमें से कुछ आयंस अभी भी बॉन्डेड शक्ल में मौजूद हो, वो पूरे आयंस में सेपरेट ना हो जाए, तो ऐसे डबल साल्ट्स को, और ये अपनी प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं it retains their identity in aqueous solution। ये अपने आइडेंटिटी एक्वस सोल्यूशन में क्या रखती है, मेंटेन रखती है। तो ऐसे डबल साल्ट्स को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स साल्ट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका बैकग्राउंड समझ में आ चुका होगा। हमारे पास होते हैं साल्ट्स, साल्ट्स में से कुछ होते हैं सिंपल साल्ट, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्योंकि उसमें एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। फिर होता है हमारे पास डबल साल्ट्स।
डबल साल्ट्स में हमारे पास कैटायन 2 हो सकते हैं, एनायन 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो होते हैं हमारे पास डबल साल्ट्स। अब डबल साल्ट्स में से कुछ ऐसे डबल साल्ट्स होते हैं जो कि सॉल्यूशन में पूरी तरह आयनाइज़ हो जाए और अपने आइडेंटिटी को लॉस करें व्हेन दे आर पुट इन एक्वस सॉल्यूशन, व्हेन वी मेक देयर एक्वस सॉल्यूशन, तो इसको हम कहते हैं सिंपल डबल साल्ट्स। और वो वाले डबल साल्ट्स जो पूरी तरह आयंस में डिसोसिएट ना हो जाए, जो सिर्फ एक कैटायंस इनसे अलग हो जाए और बाकी सारे आयंस एक दूसरे या यानी ये नहीं होता कि सिर्फ हमारे पास कैटायंस यहाँ पर ये कैटायंस है, कभी-कभी ऐसा होता है कि इन पोटेशियम की जगह हमारे पास क्लोराइड, वो हम आगे देखेंगे। क्लोरीन भी कभी-कभी पोटेशियम की जगह क्लोराइड आयंस भी सेपरेट होते हैं और इसी तरह एक स्फेयर अलग हो जाता है, यानी वहाँ पर जो ये स्फेयर होता है वो कैटायनिक स्फेयर होता है और इसी तरह का हमारे पास क्लोराइड आयंस निकल जाते हैं। तो वो हम आगे देखने देखने वाले हैं, वहाँ वो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी आगे। तो वो वाले साल्सा यानी वो वाला डबल साल्सा जो जिसका हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो पूरी तरह आयंस में डिसोसिएट ना हो जाए और वो अपनी आइडेंटिटी रिटेन कर सके, मेंटेन कर सके एक्वस सॉल्यूशन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्स। क्लियर है? सो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हाट इज कॉम्प्लेक्स साल्स। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स साल्स एक ही बात होती है, इसको हम क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्स भी कह सकते हैं। तो असल में हम इस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स साल्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो कॉम्प्लेक्स साल्ट्स के आप डिफिनेशन किस तरह कर सकते हैं कि those those salts which retain their identity in aqueous solution is called complex salts, which retain their identity in aqueous solution and does not give us a positive test for all the cations and anions. Clear? is called complex salts. इसको हम क्या कहते हैं, complex salts कहते हैं, या इसको हम coordination compounds भी कहते हैं, और coordination compounds, या बुक में इसको इस तरह भी डिफाइन किया गया है कि those compounds are, आप लिख सकते हैं those compounds in which a center atom, यूजुअली ये मेटल ही होता है हमारा, usually metal, those compounds in which a center atom is linked with a fixed number of ions or neutral molecules, और ये आयंस या मॉलिक्यूल्स, इसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जुबान में क्या कहेंगे, लिगेंड्स। दिस कंपाउंड्स इन विच अ सेंटर एटम, यूजुअली वो एटम जो होता है वो मेटल ही होता है, डी ब्लैक का एलिमेंट्स, डी ब्लैक का मेटल होता है, इज लिंक्ड विद द फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, और वो हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या कहते हैं उनको, लिगेंड्स, थ्रू coordinate covalent bond, through coordinate covalent bond is called coordination compounds. इसको हम क्या कहते हैं, coordination compounds या complex salts। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि पोटाशियम हेक्सा सयानो फेरेट, ये हमारे पास एक एग्जांपल हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। इसी तरह आप ये वाला ले सकते हैं, टेट्रा
अमाइन टेट्रा अमाइन क्लोराइड। अब ये देख ले, दिस इज another type of coordination compounds या complex compounds। अब इसका वो वाला जहाँ पर जो मैं क्लोरीन और वो आयनाइजेशन पेयर की बात कर रहा था, वो ये हो जाता है कि जब हम इसको पानी में पुट करते हैं तो ये इस तरह हमें दे देता है कपर इन टेट्रा अमाइन कपर, और इसके साथ हमें 2 क्लोराइड आयंस मिल जाते हैं। तो जब हम इसको पानी में पुट करते हैं तो हमारा ये ख्याल होता है कि कपर भी अलग हो जाएगा, अमोनिया अलग हो जाएगा, क्लोराइड आयंस अलग हो जाएगा, लेकिन नहीं, कपर और अमाइन अभी भी बॉन्डेड शक्ल में है, सिर्फ क्लोरीन इनसे अलग हो चुका है। सो दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आप कह सकते हैं। इसी तरह कुछ हमारे पास न्यूट्रल भी होते हैं, जैसे कि ये हमारे पास है टेट्रा कार्बोनाइल निकल, इसको हम क्या कहते हैं, ये भी हमारे पास है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एग्जांपल है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं और ये इसका बैकग्राउंड क्या है। इट इज अ टाइप ऑफ सॉल्ट्स जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। इसके बाद यानी आज ही हम इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ने वाले हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि अभी आपके लिए ये वाला लेक्चर काफ़ी है, यानी कुछ मैं टाइम देख लो, लेंथ ऑफ वीडियो की 16 मिनट का लेक्चर है, तो इतना ही काफ़ी है। आप इसको नोट करें, फिर इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।